जय सिया राम। हम बालकांड में भानु प्रताप में आगे पढ़ेंगे। भगवान राम को जन्म देने का दूसरा कारण। जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तपोबल ते जग सृजई विधाता, तपोबल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपोबल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ न पहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे समित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस रप जानहु तोही, कीनहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सुन महिष यस नीक जह तह नाम न कयहि नृप, अमोहि तोहि पर अत प्रीत सोई, चतुरता विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केत तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानहि राजा, कयहि न आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु जी की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुहाई, सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कयहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना है राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथि कर तल मोरे। प्रभु तथाप प्रसन्न बिलोकी, माघ अगम बर हो सो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन को।
एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंठक राज हो। कहता पसन पो ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तु पद नायई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपोबल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो भी प्रण बस करहु नरेसा, तो तू अवस विध विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपत, यह तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सनि बरियाई, सत्य कयऊँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन्यु काला। हर्ष उराव बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याण। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी के काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुन बोला कुटुली बहोर, अमिलब हमार भुलाव निज कहूँ न हम ही न खोर। एवं मस्त ऐसा हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना, अगर कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परति कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रगटय अथवा द्विज शापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पही मन माही। सत्यनाथ पद गहिन प्रभाषा, गिद्धिज गुर कोप कयहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोधी नहीं को जग त्राता। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलबु हम कहे तुम्हारे, को हो नाश नहीं सोचे हमारे। एक कहीं डर डर पति मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से लग रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। ओय विप्रवश कवन विधि कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखहु को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता।
सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होहि कि नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तो तपस्वी ने राजा से कहा, है राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर मैं एक कष्ट साध्य बड़ी ही कठिनता से बनने में आते हैं, इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सरलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अर जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। अजो न जाऊं तब हो काजू, बनाय असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृद बानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज मैं बड़ा असमंजस में आ पड़ा हूँ। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरिन जिसिरन सदा तन धरही। जलद अगाध मौल वह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास का धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। जय सिया राम। जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।